मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्रद्धालु भक्तगण, परमात्मा के साक्षात अवतार भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने 18वें पुराण के रूप में श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। इस पावन पुराण का श्रवण, कीर्तन व गायन जगत के जीवों के लिए कल्याणकारी, पापों का शमन करने वाला, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य व त्याग को उत्पन्न करने वाला, सन्मार्ग पर उन्मुख करने वाला, मोक्ष प्रदाता व ब्रह्म से सानिध्य प्रदान करने वाला है। भगवान कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर करने वाली इस पुराण की पावन कथा महिमा अवर्णनीय है। भागवत कथा के संदर्भ में श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु से विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। अति प्रासंगिक हैं, क्योंकि यही प्रभाव भागवत जी का भी है। भागवत जी की पवित्र कथा संहिता में गोता लगाने से पूर्व इस पावन ग्रंथ के नाम के अर्थ व महात्म अर्थात महत्व को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक किसी ग्रंथ या शास्त्र के नाम का तात्पर्य व उसके महात्म को जान समझ नहीं लेते हैं, तब तक उसके कथा के सार तत्व व महिमा का बोध सम्यक रीत से किया जाना असंभव है। इसलिए भागवत जी की कथा को बोधगम्य करने के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण का अर्थ और तत्पश्चात इसके महात्म्य को समझना व जानना परमावश्यक है। जब श्री व्यास भगवान ने भागवत पुराण की रचना करने के पश्चात इसका अवलोकन परम प्रभु श्री भगवान जी को कराया, तो भगवान जी ने पूछा कि हे व्यास जी, इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा कि हे प्रभु, भागवत, जिसका अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान जी ने कहा है, इसमें भगवान जी की महिमा का वर्णन है, इसलिए इसका नाम भागवत है। तब वहीं विराजमान लक्ष्मी मैया ने कहा कि इस ग्रंथ में तो मेरा नाम लुप्त है। व्यास जी बोले, नहीं मैया, ऐसा नहीं है, आपका भी नाम इसमें समाहित है, क्योंकि भगवत्या प्रोक्तम भागवतम अर्थात भगवती जी ने कहा है, इसलिए इसका नाम भागवत हुआ। तब लक्ष्मी जी बोली कि ऐसा नहीं, मेरा भी स्पष्ट नाम इसमें आना चाहिए। तो व्यास जी ने उसमें श्रीमद् शब्द और जोड़ दिया। इस प्रकार ग्रंथ का नाम करण श्रीमद्भागवत महापुराण हुआ, जिसमें श्री का तात्पर्य श्री जी अर्थात राधा या लक्ष्मी, मद का तात्पर्य सहित, युक्त या समेत, भागवत का तात्पर्य श्री कृष्णचंद्र भगवान या भगवान, महा का तात्पर्य श्रेष्ठ और पुराण का तात्पर्य पुराणैत सा पुराण, जो कभी पुरातन न हो ऐसा वृत्तांत, तथा ऐसा वृत्तांत जो प्राचीनतम होकर भी नित्य प्रति अद्यतन व नवीन हो। इस प्रकार ग्रंथ के नाम का अर्थ राधा या लक्ष्मी जी सहित भगवान का श्रेष्ठ या महान गुणानुवाद या वृत्तांत है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि भगवान वेदव्यास जी ने श्री के बाद जो मद शब्द जोड़ा है, उसमें दा के नीचे हलंत लगाया है, अर्थात मद।
और मद का तात्पर्य सहित, युक्त या संयुक्त या समेत होता है, जबकि यदि वही मद दा में बिना हलंत लगाए प्रयुक्त किया जाए तो उस मद का तात्पर्य घमंड, अभिमान इत्यादि होता है। तो इस प्रकार इस मद में दा के नीचे हलंत लगा होने के कारण इसका तात्पर्य लक्ष्मी सहित या राधा सहित हुआ। इस पावन पुराण में 12 स्कंध, 355 अध्याय व 18,000 श्लोक हैं। 12 स्कंध के विद्वान लोग अनेकानेक अर्थ लगाते हैं। सर्वप्रथम अर्थ तो मेरे द्वारा ही यह निवेदित किया जा रहा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण, इस ग्रंथ के नाम में 12 शब्द हैं और इसीलिए इसमें 12 स्कंध भी हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान हरि और श्री कृष्ण जी का जाप मंत्र, जो भगवान का जाप मंत्र होता है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का मंत्र होता है। और भागवत में 12 स्कंद हैं तथा भागवत के प्रत्येक स्कंद के प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्ति व प्रत्येक श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के ही दर्शन होते हैं। चूँकि मंत्र जाप गुप्त ही किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाना शास्त्रोक्त नहीं माना जाता है, इसलिए जो प्राणी जाप मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप मंत्र मानसिक रीत से न करके आह्लादित व पुलकित होकर उच्चारण सहित करने के आकांक्षी हैं, तो वास्तव में यह अति सरल व सहज भी है। वे इस भागवत महापुराण की पावन कथा को मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवंक भाल के समान सूत्र मानकर यदि श्रवण, गायन व कीर्तन करते हैं, वे मोह, माया, मद, मत्सर, अविवेक व भय बंधन के भ्रमजाल से मुक्त होकर भगवत चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आज श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए वाणी को विराम दिया जाता है। अगले सत्र में अब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को पद्म पुराण के अनुसार वर्णित किया जाएगा, क्योंकि व्यास भगवान की आज्ञा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जी का महात्म्य पद्म पुराण से ही गाया जाना चाहिए। बोलो राधा कृष्ण चंद्र की जय। बोलो सीता राम भगवान की जय। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय। बोलिए सरस्वती मैया की जय। बोलिए गौ माता की जय। बोलिए धरती मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।